वेलकम यू ऑल स्टूडेंट्स। डिफरेंशियल इक्वेशंस का आज हम लोग लेक्चर नंबर 5 शुरू करने वाले हैं। लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज नंबर 1 यस दैट इज 6.1 पूरा का पूरा फिनिश कर दिया था। द कंप्लीट एक्सरसाइज वाज बेस्ड ऑन फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। पूरा का पूरा एक्सरसाइज हमने डिफरेंशियल इक्वेशन को फॉर्म करने में लगाया व्हिच इज टेकिंग डेरिवेटिव ऑफ योर गिवन इक्वेशन। ओके, आज हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं दैट इज सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन from exercise 6.3 right from this exercise 6.3 से ही आपका सेकंड पार्ट ऑफ दिस चैप्टर स्टार्ट हो जाता है। याद करो, मैंने आपको ऑलरेडी बताया था सेकंड पार्ट ऑफ द चैप्टर मतलब इंटीग्रेशन वाला पार्ट स्टार्ट हो जाता है एक्सरसाइज 6.3 से। इस पूरे चैप्टर को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, डेरिवेटिव वाला पार्ट एंड इंटीग्रेशन वाला पार्ट। ओके, अब फर्स्ट पार्ट में डेरिवेटिव के जितने भी क्वेश्चंस हमने सॉल्व कर लिए। सेकंड पार्ट 6.3 इज स्टार्टिंग विद सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कैसे करने का। अब तक हमने क्या किया था, इक्वेशन को सॉल्व करके डेरिवेटिव लेके डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म किया। अब हम क्या करेंगे, डिफरेंशियल इक्वेशन दिया होगा और उसको सॉल्व करके इक्वेशन फाइंड करेंगे, मतलब उल्टा प्रोसेस। नहीं समझा? लेट्स सी, लेट्स टेक एन एग्जांपल। मान लो कि मैं कोई भी एक इक्वेशन लेता हूं ऑफ अ फैमिली ऑफ कर्व। So let us take an example of family of lines. Family of lines is given by y equals to mx plus c. अब इससे आप डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे बनाते हो? आप क्या करते हो, टेक डेरिवेटिव, so differentiate with respect to x करते हो। So what you get is dy by dx is equals to m, x का डेरिवेटिव 1 और इसका डेरिवेटिव 0, so dy by dx equals to m मिला। परफेक्ट। लेकिन अभी भी एक कांस्टेंट बाकी है, दो कांस्टेंट थे, दो बार डेरिवेटिव डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो मुझे फिर से क्या मिलेगा, dy by dx का डेरिवेटिव होता है d2y upon dx square, m का डेरिवेटिव 0 and this is my required differential equation. This is formation of differential equation. differential equation को कैसे फॉर्म करते हैं, but now what I am starting is solution of differential equation. Now what do you mean by solution of differential equation? This will be given. इसको सॉल्व कर करके मुझे ये आंसर फाइंड करना है। आई होप आपको समझ में आया। This will be given और ये सॉल्व करके मुझे आंसर फाइंड करना है। आपका इक्वेशन एज योर आंसर, इक्वेशन एज अ आंसर फाइंड करना है। अब इक्वेशन एज अ आंसर फाइंड करने के लिए यहां से यहां जाने के लिए हमने डेरिवेटिव यूज किया, तो यहां से यहां जाने के लिए मैं इंटीग्रेशन यूज करने वाला हूं। आई होप दिस इज क्लियर। इसीलिए डिफरेंशियल इक्वेशन को इंटीग्रल कैलकुलस का लास्ट पार्ट भी कहा जाता है, बिकॉज इंटीग्रल कैलकुलस जो है वो 3-4 चैप्टर्स में डिवाइडेड है। इंडेफिनेट इंटीग्रेशन, डेफिनेट इंटीग्रेशन, एप्लीकेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन एंड चौथा इस डिफरेंशियल का सेकंड पार्ट। ओके, सो यहां से यहां जाने में इंटीग्रेशन यूज होता है। वैसे तो एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 1 इज नॉट बेस्ड ऑन इंटीग्रेशन जो आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। क्यों, उसका रीजन मैं समझाऊंगा। मैंने जैसा आपको बताया कि सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन मींस व्हाट, कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन दिया होगा उसको सॉल्व करके, उसको इंटीग्रेट करके इक्वेशन एज अ आंसर फाइंड करना है। दिस इज व्हाट इज सॉल्यूशन ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन। बहुत सिंपल बेसिक चीज समझ आ गई होगी। लेकिन एक्सरसाइज 6.3 के क्वेश्चन नंबर 1 में आपको क्वेश्चन और आंसर दोनों दिया है। फॉर एग्जांपल लुक एट दिस क्वेश्चन, इसका हेडलाइन आप पढ़ सकते हो, एक्सरसाइज 6.3। ओके, क्वेश्चन नंबर 1, इसका हेडलाइन अगर आप पढ़ोगे तो वहां पे क्या दिया है, देयर इज अ इक्वेशन व्हिच इज गिवन, देयर इज अ डिफरेंशियल इक्वेशन व्हिच इज गिवन। दोनों चीज क्वेश्चन में दे दी। तो एक्चुअल में अगर सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन की बात करें तो गिवन कौन होना चाहिए था, सिर्फ डिफरेंशियल, और ये मुझे आंसर में मिलना चाहिए था। करेक्ट है। लेकिन क्वेश्चन नंबर 1 इज समथिंग डिफरेंट। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोला है, चेक वेदर दिस इज अ सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या इस इक्वेशन से ये डिफरेंशियल इक्वेशन मिलता है या नहीं मिलता है, ये चेक करो। क्वेश्चन एंड आंसर बोथ आर गिवन इन द क्वेश्चन। समझ में आया? जो सॉल्यूशन मुझे फाइंड करना था, जो आंसर में मुझे फाइंड करना था, वो भी क्वेश्चन में ही दिया है। इसीलिए क्वेश्चन नंबर 1 में हम लोग कोई भी क्वेश्चन इंटीग्रेशन से सॉल्व नहीं करेंगे। कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इस वाले को सॉल्व करके इंटीग्रेट करके ये आंसर ढूंढ सकते हो। लेकिन डेरिवेटिव्स का प्रैक्टिस बहुत किया है,
अच्छे से आता भी है। सो व्हाट वी डू इन क्वेश्चन नंबर 1 इज हम इसी को एज अ गिवन मानते हैं, सॉल्व करते हैं एंड लेट्स सी कि ये आंसर मिलता है या नहीं। अगर ये आंसर मिल गया मतलब दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। ये जो इक्वेशन है वो डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा। अगर वो आंसर नहीं मिला, कुछ तो गड़बड़ मिला, तो कैन आई से दिस इज नॉट द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। आई होप दिस इज क्लियर। टू समराइज दिस, समझ लो सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या करना होता है, डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन होता है, इंटीग्रेट करके इक्वेशन फाइंड करना होता है, मतलब फैमिली ऑफ कर्व का आंसर फाइंड करना होता है। ओके, इसके बारे में डिटेल में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट करेंगे। बट एक्सरसाइज 6.3 के क्वेश्चन नंबर 1 में जो गिवन और जो आंसर फाइंड करना था वो दोनों क्वेश्चन में दिया। सो व्हाई टू सॉल्व दिस यूजिंग इंटीग्रेशन एंड गेट दिस एज द आंसर, instead of that what I can do is I'll take this as given, get this answer by taking the derivative, right है। अब इसका डेरिवेटिव लेके अगर ये आंसर आया तो ये इसका सॉल्यूशन होगा, वरना ये इसका सॉल्यूशन नहीं होगा, सिंपल। सो क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं, दैट इज यूजिंग डेरिवेटिव। लेट्स सी हाउ। सबसे पहले इक्वेशन क्या दिया है, xy is equals to log y plus c। परफेक्ट। अब मुझे डेरिवेटिव लेना है, लेट्स स्टार्ट। थोड़ा राइट इज डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो देखो डेरिवेटिव क्या मिलेगा, कहने से यहां पर u into v अप्लाई करना पड़ेगा, u डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v डेरिवेटिव ऑफ u log y का डेरिवेटिव 1 upon y, बिकॉज़ इसको log x मान के सॉल्व करेंगे। सो log x का डेरिवेटिव 1 upon x into डेरिवेटिव ऑफ y which is dy by dx, इसका डेरिवेटिव 0। परफेक्ट। अब जितने भी dy by dx वाले हैं उसको साथ में लेके आना, x into dy by dx minus 1 upon y into dy by dx is equals to, इस y को वहां भेज दो तो ये हो जाएगा माइनस y प्लस 0, तो कुछ काम का ही नहीं है। dy by dx साथ में ले लिया, इस y को वहां भेज दिया बिकॉज़ ये सिंगल y था, इसमें dy by dx नहीं था। ओके, अब ध्यान दो, कहने से dy by dx कॉमन, अंदर क्या बचेगा, x minus 1 upon y is equals to minus y। परफेक्ट। dy by dx को मैंने यहीं पर रखा है, उसको मैंने छेड़ा नहीं, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, xy minus 1 upon y is equals to minus y, xy minus 1 upon y is equals to minus y। ठीक है। अब मुझे क्या चाहिए, dy by dx साइड में चाहिए, बाकी सब कुछ राइट हैंड साइड में। सो व्हाट आई डू इज माइनस y को यहां पे, सॉरी y को यहां भेज दूंगा, ये हो जाएगा माइनस y स्क्वायर, इसको नीचे ले लूंगा, xy minus 1। क्या मुझे जो चाहिए था वो मिला, मिल तो गया लेकिन थोड़ा आगे पीछे है, माइनस साइन नहीं है और ये उल्टा है। ठीक है, माइनस साइन अगर मैं इसको दे दूं सो dy by dx विल बी व्हाट, y square upon 1 minus x square, and this is the answer which I want, correct। अदरवाइज सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या करना होता है, इसको यूज करो, इंटीग्रेट करो और ये आंसर फाइंड करो, तो भी आप बोल सकते हो कि दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस। बट डेरिवेटिव वेरी इजी टू सॉल्व, तो मैंने इससे स्टार्ट किया, सॉल्व किया और ये मिल गया। ओके, बट क्वेश्चन नंबर 2 ऑनवर्ड्स यू वोंट बी गिवन दिस, ये आंसर फाइंड करना होगा यूजिंग इंटीग्रेशन, आपको सिर्फ एक दिया होगा, तब अपने पास ऑप्शन नहीं है, इंटीग्रेट करना ही पड़ेगा। ओके, बट इन क्वेश्चन नंबर 1 विल बी सॉल्विंग यूजिंग डेरिवेटिव। सो आंसर मिल गया, एकदम एग्जैक्ट मिला। सो व्हाट आई राइट ओवर हियर इज देयरफॉर xy is equals to log y plus c is the solution of dy by dx equals to y square upon 1 minus xy। करेक्ट, इसका सॉल्यूशन ये है, इसलिए मैंने लिखा xy equals to log y plus c is the solution of this differential equation। आई होप आपको ये समझ में आ गया। सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन वेरी इजी। क्वेश्चन नंबर 1 फर्स्ट क्वेश्चन मैंने कर लिया, लिख लो, उसके बाद नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। लेट्स कंटिन्यू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। यहां पर भी एक एक्सप्रेशन या एक डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है, मुझे क्या करना है, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एग्जांपल्स वेरीफाई दैट द गिवन एक्सप्रेशन इज अ सॉल्यूशन ऑफ द कॉरेस्पॉन्डिंग डिफरेंशियल इक्वेशन। यही चीज करना है पूरे के पूरे क्वेश्चन नंबर 1 में, चेक करना है कि ये इसका सॉल्यूशन है कि नहीं। और कैसे करना है मैंने आपको क्या बताया, इसका डेरिवेटिव लो, चेक करो कि ये आंसर आता है कि नहीं, सिंपल, राइट। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले जो गिवन है वो लिख लेते हैं, y is equals to sin inverse of x the whole square plus c। मुझे क्या करना है, इसका डेरिवेटिव लेना है, तो आई राइट डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x।
परफेक्ट। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x कर लेते हैं। y का डेरिवेटिव dy/dx। अब इसका डेरिवेटिव कैसे लोगे? sin इनवर्स ऑफ x दी होल स्क्वायर। पहले हमेशा पावर का डेरिवेटिव होता है, मतलब इस ब्रैकेट को x मानना पड़ेगा। थोड़ी देर के लिए इसको x मान लो। इस पूरे ब्रैकेट को अगर मैं x मान लूं तो x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x। बोलने के लिए x है लेकिन वो x कौन है मुझे पता है, राइट? सो x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x इनटू डेरिवेटिव ऑफ जिसको x माना, किसको x माना? sin इनवर्स ऑफ x को, प्लस c का डेरिवेटिव इज 0। आई होप आपको ये समझ में आया। एकदम सिंपल सॉल्व किया हमने, राइट? सो व्हाट आई गेट इज dy/dx इज इक्वल्स टू 2 into sin इनवर्स ऑफ x। डेरिवेटिव ऑफ sin इनवर्स x क्या आता है? 1 upon under root of 1 minus x square। 1 upon under root of 1 minus x square वो मैंने यहाँ पर लिख दिया। परफेक्ट। अब क्या चाहिए? इस वाले को मैंने एक बार डेरिवेटिव किया है, लेकिन मुझे जो आंसर चाहिए उसमें 2 बार डेरिवेटिव है, करेक्ट? अब आप सोचोगे यहाँ पर तो कांस्टेंट एक ही था, तो 2 बार डेरिवेटिव क्यों लिया? दिस इज नॉट फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। फॉर्मेशन तो यहाँ तक भी चल जाता, लेकिन मुझे सिर्फ चेक करना है कि इसका आंसर ये है कि नहीं, राइट? तो उसके लिए मुझे दूसरी बार डेरिवेटिव लेना ही पड़ेगा। अब दूसरी बार डेरिवेटिव लूं तो u/v आएगा। इससे अच्छा इसको यहाँ भेज दो, u into v करना चल जाएगा u/v से। परफेक्ट। सो व्हाट आई डू ओवर हियर इज इसको मैंने यहाँ भेज दिया into dy/dx इज इक्वल्स टू 2 into sin इनवर्स ऑफ x। अब इसका मैं डेरिवेटिव लेता हूँ, राइट? सो आई राइट डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। कैसे होगा देखो, u into v। So u derivative of v plus v derivative of u। अब इसका डेरिवेटिव लेना बाकी है, तो मैं उसको सिर्फ इस तरीके से लिखता हूं, ठीक है? इज इक्वल्स टू 2 बाहर sin इनवर्स x का डेरिवेटिव 1 upon under root of 1 minus x square, राइट है? ये वाला डेरिवेटिव लेना बाकी है। परफेक्ट। तो इसके डेरिवेटिव की बात करते हैं फिलहाल। तो root of 1 minus x square into d square y upon dx square plus dy/dx into root of, अब अंदर जो भी है उसको थोड़ी देर के लिए x मान लो, तो कहना है से यहाँ पर मुझे रूट x का डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। अंदर वाले को मैंने थोड़ी देर के लिए ऐसा बड़ा x मान लिया। सो रूट x का डेरिवेटिव क्या होता है? 1 upon 2 root x into डेरिवेटिव ऑफ जिसको x माना। परफेक्ट। 1 minus x square का डेरिवेटिव फिर से लेना पड़ेगा। 1 का डेरिवेटिव 0 माइनस, तो यहां पर माइनस आएगा। x square का डेरिवेटिव 2x। रूट x का डेरिवेटिव 1 upon 2 root x into डेरिवेटिव ऑफ जिसको x माना तो माइनस 2x आएगा इज इक्वल्स टू, यहां पर क्या है? 2 upon under root of 1 minus x square। आई होप दिस इज क्लियर। यहां से 2 और 2 कैंसिल, ये माइनस जो है वो यहाँ पे आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस वाले रूट का क्या करूँ? इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर दो दोनों जगह पे, बिकॉज मुझे यहाँ पे कहीं पे भी रूट नहीं दिख रहा है और सिर्फ यहाँ पे 2 दिख रहा है 2। तो इस रूट वाले को यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे, देखो क्या मिलेगा? रूट इंटू रूट कैंसिल, सिर्फ 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस रूट ऊपर आएगा रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ऊपर एक x बचा हुआ है, एक्चुअली माइनस x बचा हुआ है, इनटू dy by dx इज इक्वल्स टू 2। मैंने फिलहाल माइनस यहाँ पे नहीं लिया है, अब मैं ले लूंगा बिकॉज ये कट हो गया। अब ये कट होने के बाद मेरे पास जो आंसर बचा वो क्या बचा? देखो बहुत सिंपल सा आंसर है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर इनटू डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स dy by dx is equals to 2 and this is the final answer which I want। so मैं क्या लिखूंगा? therefore this given expression y equals to sin inverse x the whole square plus c is the solution of given differential equation। I hope this is clear। perfect। इसको सॉल्व किया, 2 बार डेरिवेटिव लेना पड़ा, मल्टीप्लाई करके दिस इज द आंसर। सेकंड सम इज डन, लेट्स स्टार्ट द थर्ड वन। अब ये बहुत आसान है बिकॉज यहाँ पर तो एकदम सिंपल टर्म्स है, ये थोड़ा लेंदी हो गया बिकॉज यहाँ पर एक इनवर्स फंक्शन था। ओके सो लेट्स स्टार्ट विद थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन लिखा है, अब इसका आंसर आपको क्वेश्चन में दिख जाएगा। सो मैं क्या करने वाला हूं, देखो डिफरेंशिएट
विद रिस्पेक्ट टू x, राइट है। तो मुझे क्या मिलेगा, dy by dx, क्योंकि y का डेरिवेटिव dy by dx होता है, e raised to minus x का डेरिवेटिव e raised to minus x into डेरिवेटिव ऑफ minus x which is minus 1, बिकॉज e raised to x का डेरिवेटिव e raised to x होता है, बट ये x नहीं है minus x है, तो इसका डेरिवेटिव फिर से लेना पड़ेगा ना, तो minus x का डेरिवेटिव है minus 1 प्लस ax का डेरिवेटिव, a कांस्टेंट बाहर, x का डेरिवेटिव 1, b का डेरिवेटिव 0, तो मुझे क्या मिला, dy by dx is equals to minus of e raised to minus x plus a मिला, परफेक्ट। लेकिन जो आपको प्रूव करना है इसमें दो बार डेरिवेटिव है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एक और बार डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, ओके। सो dy by dx का डेरिवेटिव क्या आएगा, d square y upon dx square is equals to माइनस बाहर फेंक दो, e raised to x का डेरिवेटिव e raised to x into डेरिवेटिव ऑफ minus x which is minus 1 plus a का डेरिवेटिव 0। So what I have is d square y upon dx square is equals to minus minus plus e raised to minus x, राइट है। पर मुझे जो प्रूव करना है वो ये वाला जो टर्म है वो यहाँ पर है, चेक कर लेना क्वेश्चन में। तो इसको अगर मैं यहाँ भेजूँ तो ये 1 upon e raised to minus x हो जाएगा, ये अगर यहाँ पे आया तो 1 upon e raised to minus x हो जाएगा, चेक कर लो। I can write it as dividing e raised to minus x on both sides equals to 1, ठीक है। ये 0 नहीं होगा क्योंकि मैंने यहाँ पर प्लस माइनस नहीं किया है, डिवाइड किया है, डिवाइड करने में हमेशा 1 आता है, ओके। अब e raised to minus x को ऊपर लिखो तो ये e raised to x हो जाएगा, d square y upon dx square is equals to 1 and this is the answer। चेक कर लेना, यही अपने को प्रूफ करना था। लास्ट सेंटेंस आप लिख सकते हो, दैट इज therefore y equals to e raised to minus x plus ax plus b is the solution of given differential equation। Okay, so that's it, second and third both are done, rest of the questions start करते हैं। before that make a note of this, let's start the next question, fourth one start करते हैं। it says what, y is equals to x raised to m, और ये मुझे प्रूव करना है, इसमें दो बार डेरिवेटिव तो है, मतलब दो बार तो डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। so let's start first one, y is equals to x raised to m मैंने लिख दिया, so क्या करें, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, y का डेरिवेटिव dy by dx, x raised to m का डेरिवेटिव, कैन आई से ये x raised to n है, टोपी टोपी नीचे, ऊपर का टोपी एक से कम, करेक्ट। सो यहां तक तो मिल गया। आगे अब मुझे दो बार डेरिवेटिव लेना है, मतलब फिर से मुझे लिखना पड़ेगा डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। सो क्या मिलेगा, dy by dx का डेरिवेटिव d square y upon dx square, m कांस्टेंट है बाहर, x raised to, इस पूरे को n मान लो, x raised to n, टोपी वाला फॉर्मूला, टोपी टोपी नीचे, ऊपर का टोपी एक से कम, तो ये m-2 हो गया, करेक्ट है। अब ध्यान दो, मुझे जो मिला और उनको जो चाहिए कहीं भी कुछ सेम है क्या, इनफैक्ट मुझे तो सिर्फ एक ही डिफरेंशियल मिला d स्क्वायर, dy by dx तो है ही नहीं, यहां पर तो dy by dx भी है, मतलब ये तो गड़बड़ होने लगा है। So what you can do is this is for such question जहां पर आंसर मिलना थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है, इसको इक्वेशन 1, इसको इक्वेशन 2, इसको इक्वेशन 3 मार्क करो और फिर LHS से स्टार्ट करो, चेक करो कि आंसर RHS मिलता है कि नहीं मिलता है, राइट है। सो मैं LHS से स्टार्ट करता हूं। LHS इज व्हाट, x square into d square y upon dx square minus mx into dy by dx plus my equal to 0, बट मैं सिर्फ LHS लिख रहा हूं, राइट। अब d square y upon dx square का वैल्यू है मेरे पास, वो पुट कर दो, x square into ये पूरा m into m minus 1 into x raised to m minus 1, अब और किसका वैल्यू, dy by dx का वैल्यू भी है मेरे पास, सो mx into dy by dx कौन है, m into x raised to m minus 1 plus m into y, इसको मैं चेंज नहीं करने वाला हूं बिकॉज़ ये मुझे एज इट इज चाहिए, देखो एज इट इज, राइट है। तो उसको मैं एज इट इज फिल करता हूं, बाद में चेक कर लेंगे। अब हाँ अच्छा, y को तो लिख सकते हैं ना हम लोग, सो y को मैं लिखूंगा x raised to m, ओके। सो माय मिस्टेक, y कैन बी रिप्लेस्ड बाय x raised to m, तो मैंने x raised to m लिख दिया। अब सब कुछ देखो mx 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 में हो गया, राइट। लेट्स स्टार्ट, x स्क्वायर इनटू ये मल्टीप्लाई हो सकता है m स्क्वायर माइनस m, इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, कैन आई राइट इट एज x raised to m into x raised to minus 2, m को अलग कर दिया, minus 2 को अलग कर दिया, m into m m स्क्वायर
इंटू एक्स, इसको भी अलग कर सकता हूं, एक्स रेज टू एम इंटू एक्स रेज टू माइनस वन, प्लस इसको कुछ मत करो, कीप इट एज इट इज, ठीक है। क्या मिलेगा देखो, एक्स स्क्वायर इंटू एम स्क्वायर माइनस एम इंटू एक्स रेज टू एम, ये 1/x² लिख सकता हूं मैं क्योंकि x रेज टू माइनस 2 है। सिमिलरली ओवर हियर m स्क्वायर इंटू एम इंटू एक्स रेज टू एम, इसको भी 1/x लिख सकता हूं मैं, प्लस m इंटू एक्स रेज टू एम। अब ध्यान दो, यहां पर x स्क्वायर सटासट x सटासट, क्या बचा, आई हैव दिस, सो ये x रेज टू एम को मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं, m स्क्वायर इंटू एक्स रेज टू एम माइनस m इंटू एक्स रेज टू एम माइनस m स्क्वायर इंटू एक्स रेज टू एम प्लस m इंटू एक्स रेज टू एम। अब देखो कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, सब कुछ कैंसिल हो रहा है, ये सटासट, ये वाला सटासट, सो व्हाट इज द आंसर, इट इज इक्वल टू 0 व्हिच इज इक्वल टू RHS, ओके। सो हार्दिक पांड्या, हेंस प्रूव, सो हेंस प्रूव लिखो या फिर क्या लिखोगे हमें पता है, we write it as therefore y equals to x raised to m is a solution of differential equation. I hope this is clear. So ये वाला क्वेश्चन थोड़ा अलग सॉल्व किया बिकॉज यहाँ पर जो मुझे आंसर मिल रहा था वो कहीं भी इसके लायक नहीं था, मैं बहुत दूर दूर तक इससे कोई रिश्ता ही नहीं था, तो मैंने क्या किया, LHS दिया, फिर वैल्यूज पुट करते गया और आंसर मिल गया, ओके। सो फोर्थ इज डन, लेट्स स्टार्ट विद द फिफ्थ क्वेश्चन, दिस वन। ये शायद पहले भी किया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 1 में ये आ चुका है 6.2 में, y is equals to a plus bx, और ये प्रूव करना है। ये देख के समझ में आता है कि दो बार डेरिवेटिव तो लेना है, राइट। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर सॉल्यूशन। सबसे पहले क्वेश्चन लिख लो, y is equals to a plus b upon x। अब डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, सो क्या मिलेगा, y का डेरिवेटिव dy by dx, a का डेरिवेटिव 0, b कांस्टेंट है, 1/x का डेरिवेटिव माइनस 1/x स्क्वायर, so it is minus b upon x square is my value, dy by dx is minus b upon x square, okay। चलो dy by dx तो मिल गया, लेकिन मुझे दो बार डेरिवेटिव लेना है, तो मैं क्या करूंगा, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, और एक काम करूंगा, मेरे डेरिवेटिव में b नहीं है, x स्क्वायर को मैं यहां भेज देता हूं और सिर्फ b को वहां रखता हूं और फिर डेरिवेटिव लेता हूं ताकि इसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, राइट, वरना अननेसेसरीली b रह जाएगा। सो नाउ आई अप्लाई डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, u into v करना पड़ेगा, चल जाएगा। सो व्हाट इज द आंसर, u डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v डेरिवेटिव ऑफ u, करेक्ट है, इसका डेरिवेटिव 0, सो मुझे क्या मिला, x स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 2x इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0, u डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v डेरिवेटिव ऑफ u इक्वल टू 0, परफेक्ट। अब चेक कर लो, जो चाहिए था वो मिला तो है, लेकिन एक x कम है इधर, यहां पर एक x से यहां पर एक x से मैं डिवाइड बाय x तो कर ही सकता हूं, सो मुझे क्या मिलेगा, x यहां से एक चला गया, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, यहां का एक x चला गया, 2 into dy by dx equal to 0 upon x, तो 0 होता है, that's the answer, okay। पर लास्ट लाइन तो आप लिख ही सकते हो। फिफ्थ क्वेश्चन वेरी इजी, कंप्लीटेड। सिक्स्थ क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सिक्स्थ क्वेश्चन में अगर आप ध्यान से देखोगे, I have the question as y equals to e raised to x, लेकिन मुझे जो आंसर चाहिए वो log में है, और मुझे पता है कि e raised to x का अगर मैं डेरिवेटिव लूं तो वो e raised to x ही आएगा, log तो आने वाला नहीं है, तो फिर ये क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें। तो सॉल्व दिस क्वेश्चन, पहले टेकिंग log ऑन बोथ साइड करो बिकॉज आंसर log में चाहिए, सो टेकिंग log ऑन बोथ साइड्स, ओके। सो क्या मिलेगा, टेकिंग log ऑन बोथ साइड में log y is equals to log of e raised to ax, राइट है। अब e raised to ax का ax पार्ट नीचे आएगा, so log y is equals to ये ax पार्ट नीचे, ax into log e, और log e कितना होता है, 1 होता है, so कहने से log y is equals to ax, log e 1 होता है, so log y is equals to ax, perfect, okay। now let's solve this, इसको सॉल्व करके मुझे ये वाला आंसर चाहिए, ठीक है, वो तो मैं निकाल सकता हूं। व्हाट आई राइट इज डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, क्या मिलेगा देखो, log y का डेरिवेटिव 1 upon y, मतलब log x का डेरिवेटिव 1 upon x होता है, लेकिन ये y है इसलिए dy by dx भी लिखना पड़ेगा, इज इक्वल टू
ए कांस्टेंट है बाहर, x का डेरिवेटिव 1, ठीक है। तो यहां से मुझे dy by dx क्या मिलेगा? अच्छा वेट, क्या मुझे एक ही बार डेरिवेटिव फाइंड करना है? यस, एक ही बार डेरिवेटिव फाइंड करना है, मतलब इसके आगे मैं डेरिवेटिव तो नहीं ले सकता, मुझे मेरा आंसर मिल जाना चाहिए था। मिला क्या? नहीं मिला। तो क्या करेंगे, कुछ तो पुट करने वाला काम करना पड़ेगा। यहाँ पे मुझे a का वैल्यू मिला है, लेकिन मुझे आंसर में a नहीं चाहिए, तो इस a को रिप्लेस कर दे। देखो कैसे, लेट दिस बी इक्वेशन नंबर 1, लेट दिस बी इक्वेशन नंबर 2, लेट दिस बी इक्वेशन नंबर 3। मुझे ये a निकालना है, राइट। तो मैं एक काम करता हूँ, इस 3 को इस a की जगह पे पुट करता हूँ। यहाँ पे पुट करने मतलब नहीं है, क्योंकि वो पावर में चला जाएगा। सो इस a को मैं यहाँ पे पुट करता हूँ, देखो क्या मिलेगा, राइट। सब्स्टिट्यूट 3 in 2, राइट। तो क्या मिलेगा, log y is equals to a into a कौन है, 1 upon y dy by dx into x। इस y को यहाँ भेज दो, ओके, इस y को यहाँ भेज दो। so y into log y is equals to x into dy by dx। क्या यही आंसर चाहिए था? यस, मिल गया। एंड लास्ट लाइन तो आप लिख सकते हो, दैट इज y is equals to e raised to ax is the solution of given differential equation। Done? Okay. So with this we complete with question number 1। यहाँ पर एक आध दो क्वेश्चन था जहाँ पर डायरेक्टली आंसर्स नहीं मिले थे डेरिवेटिव लेने के बाद, तो थोड़ा सा सब्स्टिट्यूशन पार्ट किया जो हम लोग एक्चुअली 6.2 में भी कर चुके हैं, राइट। So make a note of this, question number 1 ends over here। With this we end with derivative part of this chapter, okay। आगे का जो पार्ट है वो इंटीग्रेशन पार्ट शुरू होने वाला है, right from second question of exercise 6.3। So make a note of this, and आगे का जो second part of this chapter integration will continue after you finish your integration। So till then write this down, and that's it for today। Thank you so much।